अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कभी कुरान पढ़ा कीजिए। हम कुरान का पढ़ते कोई मर जाता है ना, इमाम साहब हमारे अब्बा मर गए, फातिहा कर दीजिए, कुरान खाली बख्शवा दीजिए। तो तू गूंगा आदमी है, तू क्यों नहीं पढ़ता कुरान? मदरसे में बच्चे पढ़ने आए, तेरे अब्बा की बख्श करवाने आए क्या? और नहीं कराए कुरान खानी ना, आ जाए चंदा लेते बताएंगे धौस देखे बेटों के। तो मदरसे क्या तुम्हारे बाप की बख्शिश के लिए चलते हैं? मदरसे इसलिए कि बच्चे क्वालिफाइड बने, ग्रेजुएट बने, दीनदार बने, इल्म सीखें। और ये जन्नत तो अगर आपने अच्छे काम किए ऑटोमेटिकली मिलने वाली है, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? हमने कुरान को सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने की किताब समझ रखा है, जबकि ये कुरान मुर्दों को बख्शवाने वाली किताब नहीं ओनली। ये कुरान वो मुस्तहकम किताब है जिस कुरान को पढ़ करके दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, जिस कुरान को पढ़ करके लोग चांद पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिस कुरान पर रिसर्च करके लोग जमीन से सोना चांदी पेट्रोल डीजल गैस घासलेट और जनाब लोहा तांबा पीतल जस्ता ये निकालते हैं। जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है उसने ऐसा लपेट के सजाया कुरान को और ऊपरा वाले ताक पे रख दिया। आप हजरत ही रहिए, इंशाल्लाह रमजान का जब चांद निकलेगा तो फिर ज़ियारत करेंगे। आप उतारता है बेटा, फिर जो जब रमजान का चांद निकलता है ना तो 3-2 उंगल गर्द उस पे जमा होती है। क्या है ये? कुरान की आमद का मकसद तुमने चुन्नी चाटी रखा हुआ है। सुन बंदे कान खोलकर, अल्लाह इरशाद फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आया हुआ है, ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया हुआ है। तुमने मुर्दों की बख्शिश के लिए मकसद हजरत ही रही है। आप जब भी हमारी अम्मा मरेंगी या अब्बा मरे, कोई मरेगा ना, तब हम आपको उठा के पढ़ेंगे। वाह क्या सोच हमारी है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, खुदा करते हैं कत्ल हाथ में तलवार। कुरान पढ़िए, अखबार चाटने वालों, होटलों पे बैठकर लच्छेदार बातें करने वाला। बेटे बैठ जाएंगे ना होटल पर तो चश्मा वश्मा जो लगाए रहेंगे तो ये नकिया के यहाँ लटका लेते हैं, चश्मा यहाँ लटका रहेगा। हाँ, फिर जितना अखबार होगा ना, जरा समोसा देना भाई साहब, जरा 2 चाय भी दे दीजिए। मतन हाशिया बैन सुतूर कोना आता सब हर पर जब तक 2 घंटा 1 घंटा, कितनी फुर्सत हमारी कौम, अहमक कौम के पास कितनी फुर्सत। बैठा होटल पे, हाँ 2 घंटा 3 घंटा, जब वो समझता भी कहीं न दे कि भाई थोड़ा जगह खाली कीजिए, 1 चाय और दीजिए, चुस्कियां अब बैठे गए। हाँ वो टूनी बिलियर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जॉर्ज बुश भी बड़ा पागल आदमी और अमेरिका भी बिल्कुल दिमाग खराब उसका मर्दूद का है। बुद्धुमिया तेरी सुनता कौन है? तुम्हारी सुनता कौन है? क्या बीबीसी लंदन के रिपोर्टर हो तुम? घर में एक जामे किताब खुदा की रखी हुई है जिसमें कायनात का इल्म है, तिबियान लिकुल्ल शय, हर शय का वाज़ेह बयान मौजूद है। दुनिया के सारे उलूम जिस कुरान की दहलीज पर पहुंच करके कशकोले गदाई लेके भीख मांगते हैं, वो कुरान तेरे पास में है और तू ये समाचार वो समाचार। और फिर बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है और अख्तर परवाज साहब को नहीं मालूम। हमने पूछा ऐसे मुफ्तियों से, क्या बुखारी शरीफ कभी देखा? नहीं देखा नहीं, जी सुना है बुखारी शरीफ, हम पढ़ते हैं बुखारी, पढ़े बुखारी, हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कॉन्फिडेंस इनको 2 चाय पी लेने के बाद हो जाता है।
बुखारी में लिखा हुआ है, बुखार आता है आपको? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, उस रब की तरफ से जिसने तुझे पैदा किया तो बहुत ठीक ठीक बनाया। फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस शक्ल में चाहा उस रब ने तेरी तरकीब फरमाई। इतना खूबसूरत हमें और आपको बनाया ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। यकीन नहीं आता है तो शीशा रख करके अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए, फिर कुत्ते को देखिए, फिर अपने जमाल जहारा को देखिए, फिर खिंजीर को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप खूबसूरत हैं या वो खूबसूरत है। परियों से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, हूरो गिलमान से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, जिन्नात से ज्यादा खूबसूरत आप हैं, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं। खूबसूरत तो रब ने इतना पैदा किया, किरदार कितना बदसूरत हमारा है। अल्लाह अगर चाहता ये नाक शरीफ बजाय यहाँ के यहाँ उगा देता, कुछ कर सकते थे? ये दोनों नैन जो है ना बजाय यहाँ लगा देता, अल्लाह कुछ कर सकते थे? अगर अल्लाह चाहता तो ये मुंडी ऊपर की नीचे कर देता, हम कुछ कर सकते थे? कितना खूबसूरत बनाया ओ इंसान तुझे, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मजीद उस पर करम उसका ये, वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम के बच्चों हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज अता फरमाया। तुम्हें हया नहीं आती, गैरत नहीं आती तुम्हें? एक कुत्ता जिसको अपने चौखट पर रोटी का एक टुकड़ा आप डाल दें, रोजाना उसी टाइम पर आपके चौखट पे आएगा, चाहे डंडा मारे चाहे पत्थर मारे, आएगा जरूर। आप कितने नमक हराम, हम कितने नमक हराम अपने रब के हैं। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा दिन भर में खाते हैं, इसके अलावा समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जी जूस, अनानास, सेब, केला ठूसते जाते, दिन भर बकरी का कचर कचर खाते रहते हैं। अल्लाह की नेमतें खाते हो, तुमको हया नहीं आती कि एक कुत्ता रोटी के एक टुकड़े का एहसान मानता है और उसी टाइम फिर अपने दान करने वाले, रोटी खिलाने वाले के चौखट पे आता है, खड़ा रहता है, तकता रहता है उसकी रहमत की तरफ। जिस रब ने इतनी नेमतें तुम्हें दी हैं, क्या तुम्हें अपने रब के दहलीज़े करम पर पहुंच करके पेशानी नियाज के सजदों को पेश करने का हौसला नहीं पैदा होता? क्या ख्याल है आपका? अगर आपने ये सोचा है कि आपकी कब्र में आपकी बेगम भी तशरीफ ले जाएगी, आपका लाडला शहजादा गुड्डू भी जाएगा, कोई गुड्डू तो नहीं यहाँ पर है, और होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अगर आपने ये सोचा है कि मेरी औलाद, मेरी बीवी मेरी कब्र में जाएगी, तो अब तक कोई गया हो धबोल में तो मुझे बता दो। जैसे कोई मरा ना, एक मरने वाले बुजुर्ग मरने से पहले फरमाते हैं, जो रोते हैं ना, बहुत चिल्लाते हैं, अगर मैं कफन पहने पहने अपनी चारपाई पे उठ के बैठ जाऊं, उस वक्त जब मुझको लोग कब्रिस्तान ले जा रहे हों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब मुझे ले जा रहे हो कब्रिस्तान दफन करने के लिए, अगर मैं कफन पहने पहने उठ के बैठ जाऊं तो कितनी देर तक लोग खड़े रहेंगे वहां? इतना जोर से पटक कर भागेंगे, उसे पता कि मेरा पीर है या मेरा बाप है, मगर अब बाप नहीं, भूत मर गया भूत, ऐसा पटकेंगे किसी का पजामा खराब हो जाएगा, कोई घंटे बात नहीं कर सकेगा, मुर्दा हो गया, शैतान बन गया, भूत बन गया। यार, जो शख्स मरने के बाद अपनी कब्र तक जा न सकता हो तुम्हारे बगैर, नहलाने के बजाय कोई नहा ना सकता हो अपने आप, कोई कफन ना पहन सकता हो, वो मरने के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? उससे इतना डरते हो आप? रब से नहीं डरते? खुदा का खौफ दिल में नहीं आता है? जब से हमने रब से डरना छोड़ा है, तब से
चूंटी से, बिल्ली से, कुत्ते से, सांप से, बेगम से, साया से, हर अगड़म बगड़म सबसे क्या है ये? रब फरमाता फला तख्शौन्नास वख्शौनी, ओ बंदो तुम लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। जो मुझसे डरता है दुनिया उससे डरती है। एक ख्वाजा कलंदर बनकर लेटा हुआ है अजमेर में, सुना है मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम? एक ख्वाजा लेटा हुआ है, 825 साल होने को आ गए लेटे हुए, मगर इस देश का हर प्रधानमंत्री उस चौखट पर अपनी चादर भेज करके ये बताता है असली राजा इस देश का तू ही है। अभी हमारे मोदी महोदय ने चादर भेजी थी। टोपी लगा लेने का नाम मुसलमान समझा आपने? हमसे बड़ी टोपी कभी कभी मोदी भी लगाते हैं। कुर्ता भी बढ़िया बढ़िया पहनते हैं। कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। भैंस, गाय, बकरा, तीतर, बटेर, मुर्गा, मछली ये सब खा लेने का नाम मुसलमान जी नहीं। आप जाइए इसी है अपने भारत में, जाइए केरला जाइए, कर्नाटक जाइए, मिजोरम जाइए, उड़ीसा जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, जनाबे वाला आंध्र प्रदेश जाइए, हमसे ज्यादा ये लोग खाते हैं। अभी मैं हुबली था एक महीना पहले, मुसलमान के होटल में गए खाना खाने के लिए। हम 4 लोग मुसलमान थे, बकिया दूसरे ही लोग थे बैठे हुए। हाँ, तब वो लाइए जिसमें वो होता है ना, हाँ वो लाइए जरा। तो हमसे ज्यादा तो वो जनाब खाते हैं। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह रसूल के कानून के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, उसे मुसलमान। तवज्जो है आपकी? अल्लाह इरशाद फरमाता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ीला मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़्निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तब कहा जाता है किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, हाफिज जी को बुलाइए, यासीन पढ़ने वाले को बुलाइए ना। यहीं आगे लटकती है, रूह किधर से निकलती पता आपको? हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता है हाफिज जी को बुलाइए यासीन पढ़ने के लिए। रूह इधर से चढ़ती हुई इधर आती है। देख रहे हैं मुझे? देखिए, कभी कभी तकरीर देखी भी जाती है। यहाँ आती तो दम घुटने लगता है, और जब यहाँ आके फंसती है ना, अब बेटा, बेटी, पोता, छोटका, मजिलका, बड़का, कोई अनार का जूस लिए हुए है, कोई मौसमी का, कोई अनानास का, इधर से 2 चम्मच ठूस रहा है। इधर बेटे अब तक कहाँ थे? ये 6 महीने से बुढ़ा मर रहा था, अब तक कहाँ थे? जाकनी के वक्त तुम जूस पिला करके अपने बाप की वफादारी करने बैठे हो। ठूसे जा रहा बेटा, ठूसे जा रहा। जिस माँ बाप को अल्लाह के फरमान की रोशनी में, मैंने पीर की शान में कुरान में एक भी आयत नहीं देखी है। अगर कोई है मुझे बता दे। और उस पीर के पीछे पगला फिरता है मुरीद, पीर साहब बेवकूफ कहीं के, सुन कान खोल करके। ना हदीस में पीर का जिक्र है, ना कुरान में पीर का जिक्र है। हाँ, माँ बाप का जिक्र कुरान में भी है, हदीस में भी है। यकीन नहीं आता? पढ़ कुरान। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप या दोनों में से कोई है जिसके जिंदा, तो अल्लाह क्या कहता है? अगर ये बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, तो इन्हें उफ भी न कहना, उफ भी नहीं कहना। इनसे बात करना तो बड़ी नरमी से बात करना, अदब से बात करना। अब जरा देखिए कौम का मिजाज क्या है। बुढ़ापे में जाने के बाद थोड़ा दिमाग माउफ हो जाता है,
समाअत बोझल हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है। कभी कभी माँ बाप एक ही चीज के बारे में कहे, बेटा ये क्या है? हाँ अब्बा ये रुमाल है। 5 मिनट फिर उसको होश आने, बेटा ये क्या है? कह दिया ना रुमाल है। तेवर देखिए, फिर उसको याद नहीं रहा। तीसरी बार पूछा, बेटा ये क्या है? दिमाग खराब होगा तुम्हारा, 2 बार बता दिया। अबे पागल सुन, जब तू बचपन में छोटा था ना, माँ बाप के कपड़ों पे पाखाना पेशाब करता था, तू एक चीज के बारे में 10 बार पूछता था तो माँ बाप अल्फाज और तेवर बदल करके, बेटे ये रुमाल है, मेरे लाल ये रुमाल है, मेरे शहजादे ये रुमाल है, मेरे दिल के टुकड़े ये रुमाल है। कभी भी माँ बाप ने तुर्शी का तेवर नहीं अपनाया। जब तुमने 10 बार कोई चीज पूछी है तो प्यार से ही जवाब दिया है। ये तेरा तेवर क्यों बदल गया? 2 बार पूछने में टेम्परेचर आई। उफ मत कहना माँ बाप को। अगर ऐसा किया अल्लाह तेरे अमल बर्बाद कर देगा, अल्लाह तेरे अमल बर्बाद कर देगा। ओ मुसलमान, अपनी नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा कर। रब्बनगफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। अपनी नमाज में दुआ मांगा कर माँ बाप के लिए। ये इंपॉर्टेंट पैगाम अल्लाह का कुरान में मौजूद है। लेकिन हमने ये देखा है बेटे, पीरों के पीछे तो भागेंगे जैसे पगलाया हुआ कुत्ता भागता है, और माँ बाप बुढ़े बेचारे घर में पड़े पी पी कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है। सुन बंदे, तेरी जन्नत काबा के साए में नहीं है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। मेरे मुस्तफा फरमाते, दुआए वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपने औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी आपने माँ बाप के लिए अपने दिल और जिगर को बिछाया? अर्ज में कर रहा था साथियों कि जब आके रूह अटकती है ना गले में, तो कहते हैं किस लिए? झाड़ फूंक करने के लिए। वज़न्ना अन्नहुल फिराक। बंदा समझ जाता कि अब मारे गए, अब बचने वाले नहीं। वल्तफ़तिस साक़ो बिस्साक़। ये पिंडली पिंडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। बंदे तेरे को पलट के तेरे रब की तरफ जाना है। मर जाने के बाद टांगे फैलती है तो लोग बांध करके अंगूठे को बांध देते दोनों, ताकि फैली न रहे। पेट पर एक वजनी चीज है, टंकी फूटने ना पाए। हाथ अगर यूं आड़ा तेरा होगा उसको सीधा कर देते हैं। रूह जब यहाँ से आकर के नाक तक पहुंचती है तो ये फड़फड़ाने लगती है। अरे इसकी नाक फड़फड़ा रही है। फिर आकर के आंखों में ठहरती है तो वो एक तक यूं एक साइड में देखता है तो लोग क्या, अरे यार इसकी आंखें चल गई, आंखें चल गई इसकी। जानते हो क्या कर रही हैं आंखें इस वक्त? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, कोई भी मरने वाला मरने से पहले आखिरत में अपनी जगह देख लेता है। अगर जन्नती है ना तो सामने जन्नत लाई जाती है। जब उधर देखता है ना तो ये भूल जाता है कि अम्मा अब्बा बेटा बेगम कुछ नहीं, मुझे याद आता है। एक तक जन्नत को देखता है। अगर जहन्नमी है तो जहन्नम को सामने ले जाता है। मुझे याद आता है। सबको भूल कर मरने से पहले आखिरत का मकाम इंसान देख लेता है। और अरे मौलाना आप अपनी कब्र में जाएंगे, हमारी कब्र में तो नहीं जाएंगे, जो होगा वहां देख लेंगे। तो मौलाना की जान कोई फालतू तुम्हारी कब्र में जाए? तेरा बाप तेरी कब्र में नहीं जाता, मौलाना अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। और कब्र को तुमने ससुराल समझा। हाँ, इधर जाएंगे कब्र में तो हमारे साले लोग आएंगे, जिज्जा साली आएंगी, पराठा लाऊं कि अंडा लाऊं? वो धुने जाओ ना बेटे, कसम खुदा को मारे जाओगे, शक्लें बिगड़ जाए कब्र में। हाँ, अमल ढंग के कर लो, ढंग के। ये नमाज है, जब कब्र में मरने के बाद रोशनी बन के आती है। रोशनी जो कुछ कमाया धमाया है ना, ये कुछ भी काम नहीं आएगा, सब लोग छीन लेंगे। इसलिए नमाज नहीं पढ़ो लोग।
नमाजें पढ़ो। मेरे आका फरमाते हैं अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। बंदे अल्लाह की इबादत ऐसी कर गोया तो खुदा को देख रहा है। अगर तेरा यकीन इतना नहीं जमता कि तू खुदा को देखने का तस्वुर जमा सके, कम अज कम ये तो ध्यान रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। नमाज सीखेंगे नहीं, इबादत सीखेंगे नहीं, मौलाना कल का लौंडा इसे कौन सीखने जाए। जिंदगी भर बुढ़ा जो है हेलीकॉप्टर बन के सजदा करता है, दोनों टांगे उठा लेता ही नहीं। हाँ सजदा करेगा, नमाज बिगाड़ का सत्यानाश कर रहा है अपनी नमाज का, मगर पूछेगा नहीं मौलाना से। अरे कल का लौंडा कर ले बेटा, इबादत कर ले। ये नमाज वो है जो सीनों में बिजलियां भर दे, न सिर्फ ये कि रकू वो सुजूद होके रहे। तो ये इबादत वो इबादत है ना, इतनी इंपॉर्टेंट इबादत है। अभी पढ़ लो, मौका है, मौका। कहीं ऐसा ना हो जब तुम पढ़ने का इरादा करो तो तुमको सजदों से महरूम कर दिया जाए। हजरत अबू हुरैरा एक दिन निकले हुजूर के साथ में मदीना शरीफ की आबादी से बाहर। एक कब्र थी, हुजूर खड़े हो गए उसके पास में। फरमाते अबू हुरैरा जो तुम दो रकात जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, 2 रकात जो तुम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से इंतकाल किया तब से अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह मुझे फिर से एक बार दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। क्या करने के लिए? 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, या अल्लाह फिर से दुनिया में भेज दे। नबी फरमाते कयामत तक इसे ये मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए वो धबोल के लोगों, ढीठ क्वालिटी के लोगों, अभी पढ़ लो, मौका है, मौका। समझ रहे हो? इबादत करके अल्लाह को राजी करके जाओ। हमने देखा है 1.5 2 कुंटल को हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां रखी हुई हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी और हिंदुस्तान भर में मस्जिदों में 8-8 10-10 कुर्सी तो हर मस्जिद में है। एकदम भला चंगा आदमी, मस्टंडा आदमी, अब आता नमाज पढ़, क्या हुआ? पढ़िए ना, सजदा कीजिए, गले में इतना मोटा फट्टा लगाया हुआ है, कमर में। अब आया तुम्हें खुदा याद आता है? कब लकवा हो जाए कुछ पता नहीं है, ब्रेन हेमरेज कब हो जाए कुछ पता नहीं है, दिल की नस कब ब्लॉक हो जाए कुछ पता नहीं है। मियाँ जी टर्राए फिरते हो खुदा की जमीन पर। तूफान, बदतमीजी, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, गुंडागर्दी, क्या लगा रखा है तुमने? क्या तुम मरोगे नहीं? हिटलर ने 90% यहूदियों को कत्ल कर दिया, क्या वो मरा नहीं? जॉर्ज बुश ने इराक को तबाह किया, क्या वो कुत्ता मरा नहीं? किस चक्कर में आप बैठे कि मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा? अल्लाह सिर्फ एक नस ऐसे खींच देता कमर की ना, तो जिंदगी भर यूं करता हुआ आता है। अभी मान जाओ मरे नहीं हो, अकल का इलाज कर लो, हलाल रोजी खाओ, हलाल, झूठ मत बोलो। माओ बहनों, तुम भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं पैदा की गई हो, तुम्हारे भी नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी है। ना शौहर की कब्र में बेगम जाएगी, ना बेगम की कब्र में शौहर जाएंगे, सब अपनी कब्र में जाएंगे और अकेले अकेले हिसाब देंगे। और हिसाब दे करके हजरत उमर से पूछो, हजरत उमर जानते हो नाम? वो हजरत उमर जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, वो शान फारूकी। मेरे आका फरमाते लौ काना बादी नबिय्या लखाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है, वो नबी बन के आता। वो उमर जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं, वो उमर जिनकी शान में नबी की अहादीस मौजूद है, वो उमर जो आका फरमाते हैं उमर जो जिस गली से तू गुजरता है ना, शैतान तुझे देकर के डर के मारे भाग के दूसरी गली में चला जाता है। उमर तेरी शान ये है, तेरा रुतबा ये है, तेरा मकाम ये है। वो हजरत उमर फरमाते हैं अपने रब की दहलीज़ करम पर, हमारी औकात क्या यार, हमारी हैसियत क्या है?
हजरत उमर को जब किसी ने जख्म दिया ना, शहादत का वक्त आया, इंतकाल का वक्त आया, तो हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटे, हकीमों ने क्या कहा? कहा अब्बा हुजूर कुछ वसीयत करनी है तो कर दीजिए, वसीयत कर दीजिए, अब आपके बचने की उम्मीद नहीं है। अच्छा ये बात है, तो बेटे जाओ हुजैफा इब्नुल यमान अंसारी के पास जाओ, उनको बुला के लेके आओ। गए, बुला के लाए। हजरत उमर पूछते हैं हुजैफा तुम्हें अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, हुजूर ने जो मुनाफिकों की लिस्ट तुम्हें दी थी, हुजैफा बताओ उसमें उमर का नाम तो नहीं है, जिसके पास नेकियां इतनी ज्यादा है। अल्लाह से डर देखिए। हुजैफा बताओ क्या मुनाफिकों की फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है? हुजैफा ने कहा ये अल्लाह का राज है, उसके रसूल का राज है, मैं इसे फाश नहीं कर सकता। हजरत उमर ने कहा हुजैफा मैं राज फाश करने को नहीं बोल रहा हूं, बस इतना बता दो मेरा नाम तो नहीं उसमें है। कहा नहीं आपका नाम तो नहीं है। कहा चलो ठीक। बेटे से कहा बेटे हो सकता है हुजैफा ने अमीरुल मोमिनीन के डर से ये कह दिया हो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये ध्यान रखना हुजैफा ने जनाजे की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर हुजैफा ने उमर के जनाजे की नमाज पढ़ ली तो उमर मुनाफिक नहीं है, साहिब ईमान बन के। और कहा बेटे जा अम्मा आयशा के पास और उनसे कह देना कि उमर के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, उमर ने आपको सलाम पेश किया है और ये कहा है कि जाके अम्मा आयशा से कह देना कि उमर इंतकाल के बाद अपने दोस्तों के बगल में दफन होना चाहता है। गए अम्मा आयशा की बारगाह में, हजरत अब्दुल्ला सलामी पेश किया, बाप का सलाम पेश किया, कहा मेरे अब्बा हुजूर ने ये कहा है। तो अम्मा आयशा ने कहा मैंने ये जगह तो अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, लेकिन उमर की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं उमर को यहाँ पर अपने दोस्तों के पहलू में दफन होने की इजाजत देती हूँ। गए वो, हजरत उमर ने पूछा बेटे क्या कहा? आयशा ने, अम्मा आयशा ने कहा हुजूर उन्होंने इजाजत दे दी। कहा बेटे ध्यान रखना जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो ले जाकर के जनाजा तैयार करके कफन पहना करके दौलते करम पर रख देना और फिर पूछना कहीं ऐसा ना हो कि आयशा सिद्दीका ने अमीरुल मोमिनीन का एहतराम करते हुए ये इजाजत दिया हो। उस वक्त कहना कि उमर आपका बेटा। सैयदा आयशा हालांकि उम्र में बहुत छोटी हजरत उमर से, मगर सारी दुनिया के मुसलमानों की माँ है। कहना अम्मा आयशा से कि उमर जो आपका बेटा है वो आपके सामने चौखट पे लेटा हुआ है, आप परमिशन दे ताकि ये अपने पहलू अपने यार के पहलू में दफन हो जाए। कहा बेटे ये पूछ लेना, अगर इजाजत देती हैं तो ठीक है वहां दफन कर देना, मुझे इजाजत नहीं देती हैं तो मुझे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन कर देना। ये 3 वसीयत हजरत उमर ने की और आपकी शहादत हो गई। अब जनाजा तैयार किया गया तो हजरत अब्दुल्ला हजरत हुजैफा इब्नुल यमान अंसारी को ढूंढते फिर रहे थे कि वो है कि नहीं। काफी तलाश और जुस्तजू के बाद देखा उन्होंने बाद में कि हजरत हुजैफा हैं जनाजे के, वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बाप मुनाफिक मन के नहीं तशरीफ ले गए। और जब आपका जनाजा उठाकर लेके आए दरे दौलत पे रखा और कहा अम्मा आयशा आपका बेटा उमर आपकी चौखट पे आया हुआ है, इजाजत दे दें अपने यार के पहलू में दफन होने की। तो हजरत आयशा ने कहा उमर को उसके दोस्तों के पहलू में दफना दो। और हजरत आयशा उठी और अपने चेहरे पे नकाब डाला, उस कमरे से बाहर निकल गई। ये फरमाते हुए अब तक कोई पर्दा नहीं था। एक मेरे शौहर थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरे में मेरे बाप अबू बकर, इन दोनों से पर्दा नहीं। तीसरे उमर गैर महरम है, आयशा इस घर में नहीं रहेगी जहां गैर महरम दफनाया गया हो। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो, माँ और बहनों, तुम कहां भागती फिरती हो? इस मजार पे उस मजार पे, इस बाजार में उस बाजार में, कहां भागती फिरती हो? अगर उमर जैसे परहेजगार
अल्लाह का मुंतखब बंदा, हुजूर का पक्का गुलाम और आशिके सादिक, अगर उससे पर्दा दुनिया भर के मुसलमानों की माँ आयशा कर रही है, तो तुमको क्या हुआ है? मुजावर और तमाम हजारों के बाजार में लोग रहते हैं, उसी में धर्राटा मार के हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं मजारों पे घूम रही हैं, झूम रही हैं। मरने के बाद क्या जवाब दोगी कब्र में अपने अल्लाह को? तैयारी कर लो, हिसाब जोड़ के रखो, तैयारी कर लो अपने रब की जनाब में जाने के लिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, जो आपने खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया। अभी हमने इसको नया नया बनाया है, हो गया 15 दिन, लेकिन ये भी पुराना हो जाएगा जरा, ठीक है ना? फिर नया बनेगा अगर जिंदा रहेंगे तो। जो पहना वो पुराना हो गया, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो अल्लाह की राह में दिया वही काम आएगा। और इस पर मैं दलील पेश कर दूं, अल्लाह फरमाता व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदो, मेरी दी हुई हलाल रोजी में से मेरे रास्ते में खर्च किया करो, इससे पहले कि तुझे मौत आ जाए। और जब मलकुल मौत आए ना, तो तुम क्या कहते हो? फयक़ूल, अरे अल्लाह, अरे मलकुल मौत को थोड़ी देर के लिए रोक दे या अल्लाह, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दे मलकुल मौत को। क्यों? फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं सदका कर लूं, खैरात कर लूं, तेरे रास्ता में पैसा वैसा खर्च कर लूं, नेक बन जाऊं। 80 साल तक जिंदगी पाई थी आपने, अब तक अल्लाह याद नहीं आया? जब मलकुल मौत का चेहरा देखो, रोक दे अल्लाह। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से 1 सेकंड पहले नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद में नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। तुम रात के अंधेरे में कोई जुर्म करते हो ना, अल्लाह वो भी जानता है। दिन के उजाले में जुर्म करते हो, अल्लाह वो भी जानता है। तुमसे पहले नबियों की उम्मतों का हाल क्या था? लोग जुर्म करते थे रात में ना, तो उनके घर के दरवाजे पर लिखा होता था, इस आदमी ने रात में ये गुनाह किया। किसी के पेशानी पे लिख दिया जाता, इसने ये गुनाह किया। शुक्र मनाओ, आबरू बची हो, शुक्र मनाओ। हमारे जुर्म उनसे कहीं ज्यादा है, बचे क्यों हैं हम? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया आसमान से। फरमाते, जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने रब से कहा, अल्लाह मैं अभी उधर नहीं आऊंगा, मैं अपनी कब्र में रहूंगा। जब तक मेरी उम्मत है तब तक मैं अपनी कब्र में रहूं। अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मुस्तफा, जब तक तू अपनी उम्मत के बीच रहेगा, तेरा अल्लाह तेरी उम्मत पर पत्थरों की बारिश नहीं करेगा, तेरी उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। तो हुजूर फरमाते, मैं अपनी कब्र में इसलिए हूं ताकि तुम बचे हो। ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है? रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हम इतने पापी, इतने गुनेगार हैं, लेकिन बचा रखा है पैगंबर इस्लाम ने हमें और आपको। एहसास जिंदा कीजिए और एहसान मानिए आमिना के लाल का कि आप बचे हुए हैं। और रसूल रहमत के प्यारे दीवान अल्लाह फरमाता, वासिर्रु कौलकुम औ इजहरु बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता। अभी माशाल्लाह हम खाना खा के आए ना, बकरा का शायद गोश्त था, चावल भी था, रोटी भी थी, कचूमर भी था। ऐसा नहीं है कि ये सब के सामान की अलग अलग टैंकी बनी हुई हो।
पुलाव इधर है, जर्दा इस कमरे में है, कोरमा इस कमरे में है, बिरयानी इधर तशरीफ रखती है, काजू कतली यहाँ जलवा फरमा है। अलग अलग इसके कमरे नहीं है इस टंकी के अंदर। सारा सामान एक ही टंकी में जाता है जिसे मैदा कहते हैं। मैदा डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना काम शुरू करता है ना, तो से दो सामान बनता है उस सारे सेब, केला, अंगूर, मौसमी, अनानास और संतरा और जनाब जी तरबूजा, खरबूजा, काजू कतली, चिकन चिल्ली, चिकन मटन, मटन बर्रा, चिकन क्रिस्पी, हाँ चिकन बरबरा, जाने क्या क्या नाम है। हम खाने में बहुत आगे हैं ना, अरे पूछो मत। दिल्ली जाइए जामा मस्जिद पतेली में वो फटाफट इतना तेज से आवाज लगाता है ताकि लोग देखें कि अपना बढ़िया खाना बन रहा है। ये सारा सामान जब इसमें पेराई होती ना मैदे में, दो सामान बनता है, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल। लिक्विड तो नसों के जरिए से सप्लाई हो जाता जहां जहां जरूरत होती है। जो वेस्टेज माल बनता है उसे आदमी अपने पेट में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता है। हमने मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में देखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बड़ा 10-10, 20-20, 25-25 लेटरिन बनी होती है। सुबह ही सुबह सब लाइन में लगे, 15 आदमी एक 15 एक के सामने, 20 एक के सामने। अभी एक अंदर गया, शायद कुंडी में बंदने के बाद, भाई साहब जल्दी कीजिए ना, भाई साहब जल्दी कीजिए। कोई बैठा अभी जारबंदी, भाई साहब जल्दी कीजिए भाई साहब। ये देख, आंखों देखी बात कर रहा हूँ। नंबर आते आते गए थे इस्तिंजा फरमाने के लिए, अब गुस्ल फरमाने जा रहे। बेटे के पैजामे खराब हो जाए, इसके लिए आदमी इस जुगाड़ में लगा हुआ। 99 का चक्कर है यार, कमा करके धर लें पैसा, मौज करेंगे। कब तक मौज करोगे भाई साहब? एक से एक फिरौन, शद्दाद, नमरूद, हामान, कारून, मस्तान मिर्जा, रशीद अरबा, जने कितने दाऊद का बाप इब्राहिम, सब मर गए बेटे के पता नहीं किसी का। सारी दौलत धरी रह गई। इसलिए मुसलमानों दाढ़ियां रखो, दाढ़ियां। अगर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रख लेना तो आधे लोग आपकी दाढ़ी देख के मर जाएंगे। हाँ हजरत, हाँ सही कह रहा हूँ, आधे लोग दाढ़ी देख के तुम्हारी मर जाएंगे। लेकिन जानते हो कुछ तो नौजवान अभी दाढ़ी देख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये जो बिरादरी बैठी, क्या कुंवारे सब बैठे हुए हैं? हम माशाल्लाह हम सभी शादीशुदा हैं। किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। गुफ्तगू को फुल स्टॉप दे रहा हूँ। 1.25 घंटा मुझे हो गया बोलते हुए। दुरूशी पढ़ लीजिए। अरे थोड़ा इधर देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, ये जो बिरादरी बैठी है मेंबर नूर पर, ये सब कुंवारे नहीं है, सब शादीशुदा है।